धिक्कार है ऐसे मर्दों पे जो मर्द है औरत की इज्जत ना करे। क्या तुम्हारा वीडियो तुम्हारा माँ बहन चाची टोला पड़ोसी नात रिश्तेदार क्या तुम्हारा वीडियो नहीं देख रहे हैं? अरे जिसके लिए तुम बोल रहे हो ना, उससे ज्यादा पब्लिक को गुस्सा लग रहा है। पब्लिक को तुम बोलने से पहले एक बार सोचो। सोशल मीडिया पे छिछिया लेतर एकदम गंदगी, तुम लोग सोशल मीडिया पे एकदम गंदगी मचा के रख दिए हो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ शबनम के पति के बारे में और रजनी के बारे में। दोस्तों ये शबनम का पति पहले टांग लड़ाते हैं। पहले शबनम का पति दोस्तों, शबनम का शादी होने के बाद ये रूपा को बहुत उल्टा सीधा बोले, लेकिन दोस्तों रूपा गाली गलौज नहीं की। रूपा डिप्रेशन में चली गई थी, उसका तबीयत खराब हो गया था, लेकिन इनके बातों का जवाब वो नहीं दे पाई थी। और इनके पति को लगा ना कि जैसे मैं रूपा को बोल के निकल गया, वो कुछ नहीं कर पाई, वैसे मैं रजनी को कुछ भी बोल दूंगा, रजनी भी मेरा जवाब नहीं दे पाएंगे। एक मर्द होके औरत के बारे में इतना गंदा गंदा शब्द बोलते हो, तुझे शर्म नहीं आता है? छी। दोस्तों यही पहले बोले थे रजनी को, फिर रजनी वीडियो बनाई, रजनी भी उल्टा सीधा बोली, छक्का मौगा हिजड़ा लंगड़ा बौना बहुत कुछ बोली बैगनवा। अब वही सब दोस्तों वीडियो देख के शबनम रात में अपने पति से इतना गंदा गंदा दोस्तों इशारे में गाली दिलवाई कि वो वीडियो दोस्तों रात को मैं देखी, लेकिन अपने बच्चे के सामने मैं वीडियो नहीं देख पाई। मैं चोरी से वो वीडियो देखी। ये लोग को शर्म नहीं आ रहा है, लाज शर्म धोके पी लिए हैं, एकदम बेशरम हो गए हैं, इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हैं। इनके माँ को डांटना चाहिए ना कि बात से भी मैटर सॉल्व हो सकता है, गाली दे के नहीं हो सकता है। गाली से और बढ़ेगा, गाली देने से मैटर खत्म नहीं होगा, समझे ना? तुम्हें क्या लग रहा है कि गाली दे दूंगा सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, रजनी को तो गाली दिए हो, लेकिन तुम्हें पब्लिक गंदा गंदा कमेंट कर रही है। तुम अच्छे इंसान होते ना तो कमेंट से सुधर जाते, लेकिन तुम्हारे पास तो लाज शर्म है नहीं, तो कमेंट से कैसे सुधरोगे? दोस्तों ये शबनम रजनी को कह रहे हैं कि भगोड़ी है। शादी से पहले भाई के साथ भाग गई थी, खेती में पकड़ी गई, बहुत ज्यादा मारी पीटी गई, मामा के घर पे गई। मैंने बहुत उल्टा सीधा बोल रही है दोस्तों रजनी को। अगर रजनी इतना गलत थी तो जब तुम्हारा ससुराल में अवध लाल के साथ तुम्हारा मारपीट हुआ, जब तुम्हारा तलाक हुआ, तो तुम रजनी के पास क्यों गई? क्यों तुम बोली कि मेरी माँ नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है? क्यों तुम माँ का दर्जा दी? क्यों तुम पब्लिक के सामने रजनी को और रूपा को क्यों तुम माँ बोली? और तुम्हारी ही वजह से रूपा रजनी से झगड़ा की थी। तुम्हारा नेचर नहीं सही है सपना, तुम जहाँ जा रही हो तहाँ बस झगड़ा लड़ाई गाली गलौज। तुम्हारे अंदर इतना गंदा संस्कार भरा है ना कि जहाँ तुम जा रही हो अपना संस्कार दिखा रही हो। ससुराल में गई, वो शादी करके गई, रजनी भगोड़ी है, भाग के आई है, लेकिन अपने पति के साथ है, अपने पति के साथ है, मेहनत कर रही है, तो पैसा कमा रही है, अच्छा से है। तुम शादी करके गई थी, लेकिन तुम अपना घर नहीं बसा पाई, अपना घर बर्बाद करके तलाक लेके वहां से तुम चली आई। और रजनी तुम्हारा साथ दी, तुम्हारी बहन रूपा साथ दी, अपने घर पे तुम्हें रखी, लेकिन तुम रजनी के देवर को बर्बाद करने की कोशिश की, रजनी का घर बर्बाद करने की कोशिश की। दोस्तों रजनी का पति कौशल खुद कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे टाइम पे मैंने समझ लिया, उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि अगर अब इस वक्त मैं शबनम को अपने घर से नहीं हटाऊंगा तो मेरे भाई का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों उस टाइम मुझे पब्लिक गाली दिया, लेकिन मैं शबनम को हटा के बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो शबनम मेरे भाई का जिंदगी बर्बाद कर देती, मेरा घर बर्बाद कर देती, मेरे भाई को मेरे से अलग करवा देती, साथ में रहने नहीं देती। तो दोस्तों शबनम के वजह से रजनी और रूपा में झगड़ा हो गया था इसी बात को लेकर। और जब ये शादी करके गई, वहां जाने के बाद दोस्तों वही हाल ही करी, जैसे ही शादी विवाह करके ये गई, वैसे अपने
पति के कहने पे झगड़ा लड़ाई करने लगी। जैसे पटीदार होते हैं ना देवरानी जेठानी, उसी तरीके का ये अपने बहन को ही ताना मारने लगे। मैं अपनी कमाई से तुम्हें ये दी हूँ, अपनी कमाई से मैं ये खरीद के लाई हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं दी हो, तुम्हारा पति ऐसा है, तुम ऐसी हो। मतलब देखो, रजनी भी खराब हो गई। रजनी के घर से रूपा के घर पे गई, रूपा खराब हो गई, उनके पति खराब हो गए, यही सही हो गए। मतलब दोस्तों, ससुराल में जाते शबनम भी और रूपा भी गलत हो गई। शबनम के नजर में दोनों बहन एकदम गलत हो गई। अगर गलत थी तो तुम क्यों दोनों बहन का सहारा ली? क्यों गई तुम दोनों बहन को? अब क्यों बार बार तुम बोलती थी कि मेरी बहन ने मेरी माँ है? क्यों बार बार बोलती थी सोशल मीडिया पे आके? पहले माँ बोली, अब माँ के बाद भगोड़ी बोल रही हो। तुम्हारे मुंह से शोभा दे रहा है। अरे बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तुम्हारी बड़ी बहन है, जब आगे तुम अपने पति से गाली दिलवाओगे, उल्टा सीधा बुलवाओगे, गाली धमकी दिलवाओगे, तो वो भी बड़ी है, नहीं बर्दाश्त करेगी। वो बड़ी समझ के तुम्हें एक बार दो बार माफ करेगी, बार बार नहीं माफ करेगी। तुम्हें अपने पति को खुद समझाना चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ तुम्हें लग रहा है कि मेरी दीदी मुझे परेशान करे, कुछ करे, तो तुम्हें बात कर लेना चाहिए। तुम छोटी हो, बात करने से तुम्हें कुछ हो नहीं जाएगा। बात तो सोशल मीडिया पे आके गंदगी मचा रही हो, मचवा रही हो अपने पति से, अपने ननद से चप्पल दिखा दिखा के गाली दिलवा रही हो। आज वही बहन तुम्हारी इतनी गलत हो गई। और दोस्तों, शबनम के पति को और उनकी ननद रेनू को, दोनों ननद को, इसी बात को रजनी से ये लोग को क्यों चिढ़ है दोस्तों? क्यों रजनी के बात से लोग को मिर्ची लगी है? ये लोग दोस्तों शबनम को घर से हटा के कंट्रोवर्सी कर रहे थे कि शबनम ऐसा बोलेगी और शबनम का पति घर पे नहीं रहेंगे और हम लोग ऐसा पब्लिक को गुमराह करेंगे, पब्लिक को चुतिया बना के हम लोग अच्छा से कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और दोस्तों, मगरमच्छ का आंसू शबनम गिराने में तो एक नंबर का आ गया है दोस्तों। उनके आंख से तो आंसू बहुत जल्दी गिरता है। अब वही आंसू गिरने से दोस्तों रजनी को लगा कि ये लोग हकीकत में शबनम के साथ परेशान कर रही हैं, उनको बदनाम कर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वही सब के लिए दोस्तों रजनी एक वीडियो बना के डाली। वीडियो बनाते ही तो एकदम छटपटा गई इनकी ननद लोग दोस्तों कि रजनी कैसे बीच में घुस गई। अब तो सबका पोल पट्टी खोल के रख देगी, अब तो कंट्रोवर्सी करने ही नहीं देगी। तो दोस्तों, कंट्रोवर्सी बहुत लंबा चलने वाला था, लेकिन बीच में ही रजनी टपक गई और उसके टपकने की वजह से ये भाई बहन को और शबनम को मिर्ची लग गई और सास और ननद भौजाई का झगड़ा बहन बहन पर आ गई। और दोस्तों, वही जलन हो गया कि रजनी कैसे सबको जानकारी दे दी। अब रजनी को गाली दे रही हैं, रजनी को पति को गाली दे रही हैं कि रजनी को मतलब टीबिया जाए, टीबिया हवा हो, हई हो। और दोस्तों, गाली वाली देने के बाद शबनम खुद वीडियो में दिखा रही है कि शबनम का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। शबनम उठ बैठ नहीं पा रही है, शबनम चल नहीं पा रही है। जब झूठों में किसी को बददुआ दोगे ना, तो बददुआ अपने ही ऊपर आता है। किसी को झूठ में इतना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। इतना गंदा गंदा गाली दी हो ना, वो सब बर्दाश्त से बाहर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ? वो दोनों बहन है, कल के एक हो जाएंगे। और जो बीच में बोलता है वो बुरा हो जाता है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो दिखाऊंगी, वो तो बताऊंगी, चाहे रजनी को बुरा लगे, चाहे शबनम को बुरा लगे।